हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है। अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनके 12 अवतार हुए हैं। अब कल की अवतार होना बाकी है। कलयुग में भगवान कल्कि के नाम से प्रकट होंगे और कली नाम के राक्षस से युद्ध होगा भगवान का, जिसमें युद्ध चलेगा और वो विजयी होंगे। इसमें कलयुग महा विनाश का समय होगा, जिसमें बहुत घोर अपराध होंगे, पाप होंगे, व्यभिचारी लोग पैदा होंगे जो पाप करने से न डरेंगे और बल्कि हंसेंगे। पाप करने के बाद मुस्कराएंगे, खुश होंगे। दूसरों को प्रताड़ना देने के बाद वो खुशी मनाएंगे, झूमेंगे, पार्टी मनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे। तो क्या है, शुरुआत हो गई है। लोग क्या कर रहे हैं, आज के जो गुंडा मवाली हैं और जो अपने को बाहुबली कहते हैं, वो क्या करते हैं, बैठे बैठे मरवाते हैं। और जो लोग सुपारी लेते हैं, जाके मार के आते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, उनकी पार्टी करते हैं। खाने पीने का उल्टा सीधा मीट मछली मांस खाना, शराब पिलाना, ये सब पार्टी उनकी होती है। तो ये कलयुग घोर अपराध होते हैं, वो कलयुग में होंगे। और कलयुग मुंह बाए खड़ा होगा, बहुत बड़ा भार जैसा मुंह कलयुग का होगा कि जो कुछ होगा सब उसी में, जितने पाप हैं समाते जाएंगे, अपराध करते जाएंगे लोग। तभी तो भगवान प्रकट होंगे। जब सीमा टूट जाएगी अपराध से, धरती भी कराहने लगेगी, धरती पर भी बोझ बढ़ जाएगा, वो थक जाएगी बोझ उठाने में। तो भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। और भगवान जो होंगे उनका वाहन होगा सफ़ेद घोड़ा, हाथ में होगी नंगी तलवार, जिससे वो जिधर निकलेंगे उधर पाप को नष्ट करते ही चलेंगे। क्योंकि 1000 पापी खड़े होंगे तो एक जो है सत्य आत्मा खड़ा होगा, सच के साथ खड़ा होगा एक, और 1000 पापी होंगे। तो उन 1000 को मारने के लिए वो नंगी बड़ी सी तलवार उनकी होगी, जो फटाफट फटाफट सर धड़ से अलग करती चली जाएगी। खून की नदियाँ बह जाएंगी पृथ्वी पर, लाल हो जाएगी ज़मीन। तो पाप का अंत करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। अभी देखो जो सच्चे लोग हैं उनको बाहर निकलना मुश्किल है कि किधर वो जाएं। अगर कहीं घूमने जाएं तो हर होटल में अंडा मीट मछली। अगर सात्विक भोजन चाहिए तो बहुत मुश्किल से मिल पाता है, बड़ा ढूंढना पड़ता है, तब उनको सादा भोजन मिलता है, सात्विकता के साथ वो खा पाएँ। क्योंकि हर जगह तो ये नॉनवेज चल रहा है। कहाँ जाएं, किधर जाएं। जहाँ देखो दुकानें के बीच में ये सब लटके हुए बिक रहे हैं कि निकलना मुश्किल है, आंखों से देखना मुश्किल है। जो नहीं छूता है, नहीं खाता, उसे देखना भी अपराध समझता है। हैं ऐसे लोग, हम ही लोग इसी प्रकार के हैं कि अगर हमें जाना पड़ जाता है तो आँख उस जगह बंद कर ले। पता है यहाँ पे दुकानें हैं तो वहाँ सर बिल्कुल झुका के बैठते हैं, देखते नहीं, इधर उधर निकलते हैं। तो अभी तो ये शुरुआत है कलयुग की। अभी अपराध बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे कि सत्य आत्मा वाले की निरपराधी हैं और वो अब ऐसे परेशान करे जाएंगे, ऐसे सताए जाएंगे कि उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। उनके रोने से किसी को दर्द नहीं लगेगा, सब हंसेंगे, खिलखिलाएंगे परेशान करने के बाद। ये कलयुग होगा। घर ही में माता पिता को बच्चे जो है प्रताड़ित करेंगे और खुश होंगे माता पिता को प्रताड़ित करने के बाद। जो बच्चे को अपने आंचल में छुपा के माँ रखती है, पालती है, उस माँ पे भी उनको रहम नहीं आएगा। ये कलयुग का समय हो जाएगा। तो अभी से सोच सोच के डर लगता है। बच जाओ दुराचारियों से, अपने को बचा लो, अपने को सात्विकता की तरफ ले आओ, उस सच्चे रास्ते पे चल दो, अपनी पीढ़ियों को बचाए रखो। क्योंकि मुग़लों के समय में भी बहुत दुराचार हुआ है और हमारे पूर्वज बहुत ज़्यादा कट्टर हिंदू थे जो अपने को बचाए रखे। अभी मूवी आई है पिक्चर छत्रपति शिवाजी के, सांबा जी की, तो देख के आओ। क्या उन्होंने इतनी कम उम्र में कितनी बहादुरी दिखाई है। 33 साल की मात्र उम्र और इतनी बहादुरी कि जीभ तक कटवा दी गई, नाखून उखड़वा दिए गए, उनके शरीर से उनकी खाल उतरवाई गई, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोले। उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए बिल्कुल अपने को अडिग रखा। कितने भी उन्होंने अपराध किए वो सहते रहे। तो हम ऐसे कट्टर हिंदुओं की संतानें हैं। तो अभी हम झुक जाएं और बदल जाएं इन पापियों दुरात्माओं के तरफ।
कतई नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपने सतमार्ग पर चलते रहें और अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए आगे बढ़ें। ये खान पान सुधार लें, क्योंकि कलयुग में यही पापी मारे जाएंगे। जो वो नंगी तलवार चलेगी, एक तरफ से मारती संहार करती हुई चलेगी, तो ये दुराचारियों की भीड़ बढ़ी होगी, उनको नष्ट करेगी वो तलवार। तो उनमें अपने को बचाने के लिए, क्योंकि तभी तो ये सब इतनी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसको तो ख़त्म करना ही होगा। नहीं, कहाँ ये बोझ जाएगा, धरती कहाँ तक सह पाएगी। और फिर पापियों का बोझ बिल्कुल नहीं सह पाएगी। कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तो मधु और कैटभ 2 नाम के राक्षस थे, और भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि ये दुराचारी व्यभिचारी जो गंदगी से ही आते हैं, जो ये दुराचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दुराचार जो है ये गलत तरह की संतानें होती हैं, गलत प्रकार से ये जन्म लेते हैं और दुनिया में आके दुराचार ही फैलाते हैं। जैसे मधु कैटभ आए, ऐसा अपराध किया, ऐसा लड़ाई हुई, हजारों साल तक लड़ाई चलती रही। आखिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने तरीका बदला। कहते हैं ना, जब सही से सीधी उंगलियों घी नहीं निकलता है, मक्खन नहीं निकलता, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो वही भगवान के साथ हुआ कि जब लड़ते रहे, विजय नहीं मिली, तो भगवान ने तरीका बदल दिया। वो वाराह का रूप लेकर आ गए और आकर उनसे पूछा कि तुम वरदान मांगो, क्या मांगते हो। तो उनको मद था अपने, क्योंकि उन्होंने मदपान किया था, उसकी वजह से वो बहुत आकार उनका बढ़ गया था, बहुत ताकत उनके अंदर आ गई थी। उससे उनको बहुत अभिमान आ गया था कि अब हमें कोई हरा नहीं सकता। तो भगवान से युद्ध करने लगे थे, भगवान विष्णु से युद्ध कर रहे थे, और भगवान विष्णु से वो हार नहीं रहे थे, इसलिए वाराह रूप लेना पड़ा। जब वाराह रूप लिया तो ये कहने लगे मधु कैटभ से, मांगो, क्या मांगते हो। तो वो कहने लगे, अरे तुम मुझे क्या दोगे, मैं खुद में ही इतना बलशाली हूँ, तुम मांगो मुझसे क्या दोगे, क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा, जो मांगेंगे दोगे। बोले हाँ। तो किया क्या, अब अपराध के कारण पृथ्वी पर जल प्रलय ऐसी आ गई, पानी बढ़ने लगा, और कहने लगे कि जो मांगूंगा दोगे। बोले हाँ दूंगा। तो कहने लगा, तुम मेरे द्वारा तुम्हारा जो है मरना हो, मेरे हाथों से तुम मरो। तो अब देखा क्या कि अब वो फंस गए कि हाँ, हमने वरदान मांगने कहा और इन्होंने मुझे ही मारने की बात कर दी, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि देखा, जल, पूरी पृथ्वी पे जल ही जल दिख रहा है। तो कहा क्या कि मुझे ऐसी जगह मारो जहाँ जल ना हो, उस जगह पे मुझे मारो। अब भगवान को लगा है क्या, ये हम इन्होंने मांग लिया, यहाँ तो सब जगह जल ही जल है, कैसे हम मारेंगे इनको। तो भगवान वाराह ने क्या किया, अपना रूप बढ़ाना शुरू किया। बढ़ाते गए और वो पूरा एक पहाड़ के रूप में उनका शरीर हो गया, नीला नीला पूरा पर्वत के समान हो गया। और उन्होंने उसी पर्वत के उस पे उनको मार दिया, उन पापियों से मुक्त कर दिया पृथ्वी को। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, कैसे क्या हुआ, फिर आगे ये कहानी और बढ़ जाती है। और हमें इन सबको पढ़ना चाहिए, बताना चाहिए अपने बच्चों को, खुद में भी ये चीज़ों को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वेद, 4 वेद हैं, पुराण हैं और ग्रंथ हैं, इतने सब लिखे गए हैं, ये पढ़ने के लिए हैं। पढ़ो, ज्ञान मिले, विवेक आए, और जब ज्ञान होगा, विवेक होगा, तो हम अपने बच्चों में बांट सके कि ऋषि मुनि क्या करते थे। उनकी दिनचर्या यही थी कि वो ज्ञान हासिल करते थे, पढ़ते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, और फिर अपने शिष्यों में उस ज्ञान को फैलाते थे, शिष्यों को वही ज्ञान देते थे। तो वो बच्चे गुरु के प्रति बहुत नतमस्तक रहते थे, उनकी सारी सेवा करते थे, उनके लिए भोजन की इकट्ठा करते थे, गाँव में जाकर भिक्षा मांग के लाते थे, लकड़ियाँ बीन के लाते थे, और गुरु माता खाना बनाती थी सब बच्चों का, गुरु जी का, सबका खाने की तैयारी होती थी, और करके सारी तैयारी
बच्चे गुरुजी की सेवा में समर्पित रहते थे और गुरुजी बच्चों को आगे शिक्षा देने में समर्पित रहते, क्योंकि उनको अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देना है, उनको विद्या का ज्ञान देना है। तो ज्ञान में इसी तरह हमारे जो राजा होते थे, राजा के बच्चे जो होते थे, उन बच्चों को भी राजा लोग बड़ी नाजुकता से नहीं पालते थे, कठोर बनाते थे, युद्ध कला में प्रवीण करते थे, युद्ध कला कौशल सिखाते थे, घुड़सवारी सिखाते थे, गुरुजी के पास भेजकर शिक्षा ग्रहण कराते थे। तब वो बच्चे अगले राजा की पीढ़ी को लेने के लिए तैयार हो पाते थे। अगर इन्हीं नाजुक बाहों में पाल के उनको बड़ा करते, हाथ से भोजन खिलाते, सोने चांदी बर्तनों में और इस तरीके से, तो बच्चे राजकाज करने वाले नहीं होते। वो तो बस पालने ही झूलने वाले होते और फिर राज कौन संभालता। इसलिए उन बच्चों को भी बहुत कठोर श्रम करना पड़ता था और तब वो राजा का अपना राजगद्दी लेने के लिए, राज तिलक कराने के लिए तैयार हो पाते थे। तो हमें अपने बच्चों को भी इतनी नाजुकता से नहीं पालना है, उनको भी मजबूत बनाना है, हर तरह से मजबूत बनाना है। सबसे बड़ी बात तो है मन से मजबूत बनाना है, आत्मबल बहुत बढ़ा के रखना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सबसे पहले इंसान अगर कम सेना है और राजा ऐसी घोषणा कर देता था, ऐसी उत्साह भरे शब्दों का प्रयोग करता था कि सेना इतनी प्रबल हो जाती थी कि उन विशाल सेना को भी हरा के और मार के भगा देती थी। तो हमें अपने बच्चों में भी इसी प्रकार से उत्साह भरना है, आगे बढ़ाना है, सनातन धर्म को जिंदा रखना है और सत्य सनातन जिंदाबाद। काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। प्रभु जितय पुनि जितऊ मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिनमुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धर धीरज प्रति दूर आनी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राजा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी करी मोरी रघुबर कह दासी। जय के जय पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। तो सबके मन हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तंचित प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सब जाना। विषय विलोकित के ननु कैसे चितऊ करूँ, लघु ब्याल जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी के शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात वह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। लखन लगे रघुवंश बने, ताके हर को दंड। पुलक गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मंड श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों को दबा कर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंजरों कमठई कोला, धरों धरन धर धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हूँ सजग सुनियाय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे से सेवा राह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकस मनाए। सब कर संसव अरुगा ज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। रघुपति के गर्भ गरुआई, सुरपुर मुनिवरन के कतराई। प्रिय सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख धावा।
परशुराम जी के ने गर्व की गुरुता देवता और शेष मुनियों की कातरता, भय सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दामानंद, शंभु चाप बड़बोई तुपयाई चढ़े जाई, सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चार पारू नहीं को कड़ारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनावा कर उस पर चढ़े ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपायतन जानी विकल विशेष। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल सोय देही, निमिष ब्याज कलप समतेही, त्रसित बारी बिन जो तन त्यागा, मोहे करे का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। अति प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत के तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा जब सब कृषि सुखाने, समय चुके का पुनि का पछताने, अस्य जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विषेखी। सारी खेती के सूख जाने पर, वर्षा किस काम की समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा जान समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरई प्रणाम मनई मन कीना, अतिलांग उठाई धनु लीना, धमके दामिनी जिमिन जब लयऊ, पुनि धनुमंडल सब भयऊ सम भयऊ। मनी मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देखु सब ठाड़े, तेई चंद राम मध्य धनु तोरा, बुरे भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लगा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष के बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, भरे भुवन घोर कठोर रब बजवाज, तजमा रघु चले, चिक करई दिग्गज ढोल मही, कोल कूर्म कल मले, सुर असुर मुनि कर दान दीने, सकल विकल विचारई, कोदंड खंडेव राम तुलसी, जयति वचन उचारई। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बारह और पच्छक तलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सु सकल समाज, चढ़ा जो प्रथमई मोह बस। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।